हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लीजिए इतिहास की पहली क्लास। आइए जान लेते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ क्या होता है। अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यानी कि जो भी घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं पर वो महत्वपूर्ण है वही इतिहास कहलाती हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। पुरातत्व इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रुसूट को माना जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। भारतीय पुरातत्व इतिहास के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इंटरनेशनल पुरातत्व विभाग का म्यूजियम कहाँ है। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और भारत का इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करता है। देखिए कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग है वो किसके अंडर काम करता है, तो वहाँ आएगा हमारा संस्कृति मंत्रालय के अंदर। हमने यहाँ दो नाम देखे, एक रॉबर्ट ब्रिसफुट और एक हमने अलेक्जेंडर कनिंघम देखा। अब यहाँ तीसरा नाम इंक्लूड होता है। ये इन्होंने इतिहास का वर्गीकरण किया था। किन चीजों के आधार पर। चीजों के आधार पर। किन के आधार पर। चीजों के आधार पर। क्वेश्चन आता है कि चीजों के आधार पर या वस्तुओं के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किसने किया, तो वहां आंसर होगा आपका थॉमस। जो कि पत्थर का, जब पत्थर मिले तो उन्हें पाषाण काल बोला। कहाँ से मिला तो कांस्ययुगीन सभ्यता बोली। काल और सभ्यता में थोड़ा अंतर है, आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपके पास इस चीज का भी आंसर होगा। अब आते हैं इतिहास। इतिहास को रॉबर्ट ब्रिसफुट ने 3 भागों में बांटा। पहला है प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब है। ये ना लिखा गया है ना पढ़ा गया, यानी कि जब लोग ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। अर्धैतिहासिक काल लिखा तो गया है पर उसे पढ़ा नहीं जा चुका क्योंकि उसकी लिपि आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। ऐतिहासिक यानी कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो लिखा भी गया है पढ़ा भी गया है। ठीक है, अब आते हैं थॉमस वाली बातों पर। थॉमस ने भी इसको 3 कालों में बांटा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि थॉमस ने वस्तु के आधार पर इसको 3 कालों में बांटा है। सबसे पहला है ताम्र और पत्थर, यानी कि इसका प्रागैतिहासिक काल में तांबा और पत्थर दोनों चीज मिली थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। फिर आते हैं अर्धैतिहासिक काल पर। कांसा मिला था इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। ऐतिहासिक काल लोहा मिला था इसलिए लोहयुगीन सभ्यता बोलते हैं। आइए गहराई से हम प्रागैतिहासिक काल को जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर और पाषाण यानी कि स्टोन इज द पत्थर और पाषाण दोनों मिले, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। मानव के साक्ष्य मिले कहां पर। अफ्रीका में। मानव के सबसे पहले साक्ष्य अफ्रीका में मिले थे, यानी कि अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। ये 20 लाख साल तक वहां पर रहे। फिर सभ्यता यानी कि एशिया। देखिए अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था काल और सभ्यता में अंतर है। काल वो जिसमें इंसान में कोई सभ्यता ना हो, या सभ्यता मीन्स बोलचाल नहीं थी। इस टाइम पर यानी जब वो एशिया में आए, सभ्यता का पालना एशिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर लोग सभ्य हो गए थे, यानी कि आपस में बातचीत करने लगे थे, इसलिए इसको सभ्यता बोला जाता है। पत्थरों के औजारों के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमने यहाँ पाषाण बोला था, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और उसी के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। हमारा सबसे पहले है पाषाण काल। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पुरा पाषाण काल। इस काल में जो व्यक्ति था वो खाना बदोश था, यानी कि बस खाना खाया, इधर उधर चल गया और बस खत्म। इसके बाद शिकारी यानी कि वो शिकार करता था। शिकारी उर्दू का शब्द है। आखेट जो होता है वो हिंदी का शब्द होता है। शिकारी यानी कि आखेट था। आग की खोज हुई इस समय, यानी कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। पत्थरों से चित्रकारी करने लगा था और ये सबसे लंबा समय था। आग की खोज बस ऐसे ही बातों में या मजाकों में हो गई होगी, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि किस प्रकार से हुई है। ठीक है, सेकंड है मध्य पाषाण काल। हथियार छोटे हो गए क्योंकि उनको पता चलने लगा मध्य पाषाण काल तक कि भाई इतने बड़े हथियारों को फेंकना भी मुश्किल होता है, बड़े पत्थरों को फेंकना भी मुश्किल होता है, और बड़े पत्थरों के हथियार बनाते तो वो भारी भी होते हैं। तो इस समय वो मध्य पाषाण काल में छोटे हथियारों को यूज करने लगे। अंतिम संस्कार या कि अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू होने लगा। इस टाइम पर दफनाने की प्रक्रिया भी थी और जलाने की प्रक्रिया भी थी। तो इस टाइम पर लोगों को दफना, इससे पहले जो पुरापाषाण काल है इस समय लोगों को अगर कोई मर जाता था तो उसे खा लिया जाता था, परंतु मध्य पाषाण काल तक आते आते ये लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना इनका अंतिम संस्कार किया जाए। अब इसका थर्ड पार्ट है नवपाषाण काल। इस टाइम पर खेती की गई। देखो आप सिंपल सी बात है, खेती इंसान करेगा, अगर वो खेती यहाँ पर करता है तो वो यहीं पर रहना पसंद करेगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ से आवागमन में भी दिक्कत होगी, उसको सब चीज़ें चाहिए होगी, तो वो बार बार यहाँ आएगा तो वैसे ही थक जाएगा, इसलिए वो खेती के आसपास रहने लगा, यानी कि स्थायी आवास रहने लगा। और जब उसने खेती की है तो जानवरों को भगाने के लिए उसे किसी पशु की आवश्यकता होगी, तो उसने कुत्ता पाला। ठीक है, मटका यानी कि देखो आपको खेती करेगा तो उस चीज को किसी चीज में स्टोर करेगा, तो उसने मटका यानी कि मन के की भी उत्पत्ति कर ली, यानी कि बनाना सीख ले। पहिया, अब देखिए मान के चलिए खेती यहाँ पर है
कहती यहाँ पर उसका घर है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए उसे बैलगाड़ी किसी भी गाड़ी की जरूरत होगी, तो उसने पहिए का आविष्कार किया। इसलिए नवपाषाण सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें खेती, स्थायी आवास यानी कि एक जगह रहने की वहाँ प्रक्रिया प्रारंभ की, कुत्ता पालना स्टार्ट किया, मन का या मटका बनाना स्टार्ट किया और पहिया भी बनाया। अब आते हैं ताम्रपाषाण पर। ताम्रपाषाण काल सबसे नवीन पाषाण काल है और इस समय तांबे की खोज हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।